am Dr. Neha Khanna, vitreoretina surgeon and consultant at Atmos Eye and Retina Center, VIP Road, Zirakpur। आज हम बात करेंगे फ्लोटर्स के बारे में। फ्लोटर्स जैसे कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, छोटे छोटे काले धब्बे जो हमें कई बार नजर आने लगते हैं और हमें वो बॉदर करने लगते हैं। बहुत पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमें काली छोटी मक्खी जैसी नजर आ रही है या काला मच्छर नजर आ रहा है या छोटे छोटे बादल से नजर आ रहे हैं जो वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। दे आर वरीड अबाउट देयर विजन। इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम वी शुड नॉट वरी अबाउट फ्लोटर्स। फ्लोटर्स इज अ कंडीशन जो नॉर्मली 70% पॉपुलेशन में होती है। वी जस्ट नीड टू इग्नोर इट। क्यों होते हैं फ्लोटर्स? लेट्स अंडरस्टैंड। सो इफ वी कंसिडर दिस एज एन आई स्ट्रक्चर, ये हमारी काली पुतली है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये आंख के अंदर हमारा लेंस होता है जिसमें मोतियाबिंद आता है, और ये हमारे पीछे आंख के एक येलो लेयर है जिसे आंख का पर्दा बोलते हैं, रेटिना, जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। जो भी विजन बनती है हमारी इसी पर्दे से बनती है, पीछे से ही आती है। इस आंख के बीच के स्पेस में यहाँ पे एक जेल होता है जिसे हम विट्रियस बोलते हैं। अब ये जो विट्रियस है, दिस इज लाइक अ जेल। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज लाइक अ जेल इन कंसिस्टेंसी। जैसे कि एक जैम ले लीजिए आप एग्जाम्पल में। अब जैसे एक जैम पुराना पड़े पड़े पानी बनने लगता है, उसमें कहीं कहीं पानी बन जाएगा, कहीं कहीं छोटी छोटी गांठें से रह जाएंगी। सो दीज आर द शॉर्ट क्लम्स विच वी परसीव एज फ्लोटर्स। अगर हम बात करें इस जेल की, एज के साथ, मायोपिया के साथ, कई बार चोट लगने की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जब इस जेल में भी ऐसे ही लिक्विफैक्शन होता है। और इसी लिक्विफैक्शन की वजह से कहीं कहीं जो हमारे क्लम्प्स रह जाते हैं, उनका शैडो हमारी रेटिना पे यानी हमारे आंख के पर्दे पे पड़ने लगता है और वो हमें नजर आने लगते हैं, बिकॉज नाउ दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एनीमोर। सो वी नीड टू जस्ट इग्नोर दीज क्लम्प्स। क्यों? जब भी ये विट्रियस हमारी आई मूवमेंट के साथ मूव करेगा और जब ये क्लम्प्स हमारे विजन के सामने आएंगे, हमें ये परसीव होंगे। लेकिन जब भी ये साइड में चले जाएंगे, वी विल नॉट परसीव देम एंड दे आर हार्मलेस। लेकिन फिर भी कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये फ्लोटर्स वी रियली नीड टू वरी अबाउट इट, एंड उसके लिए हमें अपने आंख के पर्दे के डॉक्टर को चेकअप कराना इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, एज रिलेटेड प्रोसेस में जब ये जेली जो है ये हमारे पर्दे से धीरे धीरे सेपरेट होती है, कई बारी ये पर्दे को खींच के फाड़ सकती है। ऐसी कंडीशंस में कई बारी हमें रेटिनल होल्स या रेटिनल टीयर्स या कहीं से भी पर्दे में किसी तरह का खिंचाव महसूस होता है, तो हमें उसको उसी टाइम पे लेजर करके वहीं रोकना होता है ताकि पेशेंट रेटिनल डिटैचमेंट जैसी कॉम्प्लिकेशन में ना लैंड अप करे। इसके अलावा कई बारी फ्लोटर्स किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट में किसी ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चोट के कारण भी इसमें कई बारी आपका ब्लीडिंग हो सकता है, विच अगेन यू विल परसीव एज फ्लोटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं विच माइट बी डेंजरस फॉर योर आई। आपने सिर्फ कुछ डेंजर साइंस हैं जिनके बारे में जानना है। अगर आपको ये फ्लोटर्स का कंसिस्टेंसी और ज्यादा दिखे, बीट इन नंबर्स, बीट इन साइज और बीट इन डेंसिटी, यानी या तो ये नंबर्स में ज्यादा हो जाए या इनका साइज बढ़ जाए या इनका डार्कनेस और ज्यादा बढ़ जाए, तब आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या फिर आपको बंद आंखों से ट्यूबलाइट जैसे फ्लैशेस चमके, या फिर आपको आंख के आगे किसी भी एंगल से कोई एक ब्लैक कर्टन जैसा आता हुआ नजर आए। These may indicate signs towards going to retinal detachment, and that's why we need to urgently see a retina. Generally, we don't need to worry about it until unless your doctor has seen properly, and this checkup is done only after dilated examination. आपकी आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं और वो ड्रॉप्स डालने के बाद आपका कंप्लीट रेटिना एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि आपके पर्दे में कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, then you need not worry about these floaters. The more you ignore, the more satisfied and calm you will be. You just need to learn how to ignore it. That's it. Thank you.